दोस्तों हमारे UMO चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम आपके बहुत सारे सवालों का जवाब देंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब का लाल बटन दबा दें ताकि आप हमारे सारे वीडियो को देख सकेंगे। अगर ये सब्सक्राइब का बटन लाल नहीं है, ब्लैक एंड वाइट है, तो आप इसे मत दबाइए, आप तक हमारा सारा वीडियो पहुँच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। अब हम आपको ये बताते हैं कि जादू या शैतानों से बचने का रास्ता क्या है। हम किस तरीके से जादू या जादू करने वाले शैतानों से किस तरह हम बच सकते हैं। हर धर्म में उनसे बचने का कुछ न कुछ उपाय बताया गया है, कुछ मंत्र बताए गए हैं, कुछ कलमे बताए गए हैं जिससे जादू या उससे शैतानों के बनाए हुए जाल से निकलने का रास्ता बताया गया है। लेकिन क्योंकि इंसान धर्म या मज़हब या रिलीजन्स के बारे में उतना भरोसा नहीं करता और ना उसके रास्ते पर चलता है, इसलिए इंसान उसको लगभग इंसान भूल चुके हैं और उसके बारे में नहीं जानता कि उससे बचने का क्या रास्ता है। उस पर यकीन ही नहीं करता कि ऐसा भी कोई चीज़ होता है, कोई शैतान या कोई ऐसा चीज़ है जो हमको नुकसान पहुंचाता है। तो ये सारा चीज़ धर्म को भूलने की वजह से या मज़हब या रिलीजन या ईश्वर अल्लाह गॉड के रास्ते को भूल जाने की वजह से ये सारा चीज़ खराबी पैदा हुआ। तो पुण्य क्या है, पाप क्या है और नेकी या बुराई क्या है, बहुत कम इंसान है जो उस पर गौर फिक्र करता है या इससे बचने की कोशिश करता है। तो इसके एक एग्जाम्पल हम बताते हैं कि जब शैतान को वहाँ से निकाला गया, जिसे दानव कहते हैं या जिन कहते हैं, आसमान की दुनिया से जब ईश्वर या अल्लाह या भगवान या खुदा या गॉड ने जब उसे वहाँ से आसमान की दुनिया से निकाला तो उसने ईश्वर या अल्लाह या गॉड को चैलेंज किया था कि इस इंसान के तमाम औलाद को मैं बहकाऊंगा और उसके आगे से, पीछे से और दाएं से, बाएं से, हर तरफ से आऊँगा और इसमें से तू बहुत कम लोगों को शुक्रगुजार पाएगा, यानी तेरे रास्ते पे चलने वाले बहुत कम लोग होंगे। तो ईश्वर ने इससे ये कहा था जवाब में, या अल्लाह या गॉड ने कहा था कि तेरा बस उन्हीं लोगों पर चलेगा जो तेरे रास्ते पर चलेंगे, उन लोगों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा जो मेरे रास्ते पर चलेंगे, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। तो यहाँ एक इंडिकेट मिलता है पाप और पुण्य का। जो शैतान के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो वो पाप करते हैं या बुराई करते हैं, और जो ईश्वर या अल्लाह या गॉड के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं ये नेकी करते हैं या पुण्य का काम करते हैं, भलाई का काम करते हैं। नेकी और बुराई में ये फ़र्क है। लेकिन क्योंकि शैतान ने इस तरीके से इंसान को धर्म के मामले में धोखा दिया है कि वो समझ नहीं पाता कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है। तो इस पाप और पुण्य का एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ ताकि लोग इस बात को समझ जाए कि शैतानों का जो है या उसके जादू का कंट्रोल या जादू का असर इंसानों पर वो कैसे करता है, उसका कंट्रोल किन लोगों पर होता है और किन लोगों पर कंट्रोल नहीं होता। तो जो इंसान पुण्य करता है या भलाई करता है या नेकी करता है या ईश्वर के बताए हुए या अल्लाह गॉड के रास्ते पर बताए हुए चलता है तो वो भलाई, नेकी या पुण्य का काम करता है। तो जब वो पुण्य का काम करता है या भलाई या नेकी का काम करता है तो उसके बदन में वो पुण्य या भलाई या नेकी जो है उसके बदन में चिपक जाता है। ईश्वर या अल्लाह या गॉड ने जो सिस्टम बनाया है पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर, वो ज़बरदस्त सिस्टम है। उस सिस्टम को समझना हमारे अकल के बस के बाहर है। तो जो इंसान नेकी या भलाई करता है तो वो सारा चीज़ उसके बॉडी से चिपका हुआ रहता है। अगर पाप भी करता है तो उसके बॉडी से चिपक जाता है। जैसे वो ईश्वर के पास जो वो टेक्नोलॉजी है, जैसे वो स्कैन करता है तो क्या पाप किया, क्या पुण्य किया, सारा चीज़ वो ऑलरेडी रिकॉर्ड होता रहता है और वो एक कॉपी बनता हुआ जाता है जो देवताओं या एंजल्स या फरिश्तों के ज़रिए रिकॉर्ड किया जाता है। तो वो ऑटोमेटिकली वो स्कैन होता रहता है कि इसने क्या पाप किया, क्या पुण्य किया, वो उसके बॉडी के साथ चिपका हुआ रहता है। तो जैसे इंसान कोई नेकी या भलाई या अच्छाई काम करता है तो उसके बदन से वो चीज़ चिपक जाता है, और बुराई करता है तो वो भी चिपकता है। तो जो इंसान नेकी या भलाई या अच्छाई का काम करता है तो
जो जितना ज़्यादा नेकी भलाई या पुण्य का काम करता है, शैतान या जादू का कंट्रोल उतना ही उससे कम होता जाता है। शैतान का कंट्रोल नहीं हो पाता उससे, उसका नेटवर्क नहीं पकड़ पाता है उसके बॉडी में वो चीज़, उसका मैशनरी जितना भी है काम नहीं कर पाता है। और जितना ही इंसान पाप का काम करता है या बुराई का काम करता है, तो समझ लीजिए कि हम शैतान या उसके जादू को हेल्प करते हैं, उसके जादू को कंट्रोल करने के लिए, या उसके जादू में या शैतान के को कंट्रोल हम अपने हाथ से देते हैं। जितना इंसान के जिस्म में पाप जुड़ता जाता है, चिपकता जाता है, वैसे वैसे शैतानों का कंट्रोल हमारे बॉडी के अंदर बढ़ता जाता है। इसका एग्जाम्पल हम इस तरह देते हैं कि जैसे एक लकड़ी है, सूखा हुआ लकड़ी है, तो अगर उसके अंदर हम करंट पास करने की कोशिश करें, इलेक्ट्रिसिटी जिसे कहते हैं, तार को हम उसके अंदर करंट पास करने की कोशिश करें, तो उस लकड़ी के अंदर करंट पास नहीं होगा, क्योंकि सूखे हुए चीज़ या लकड़ी पर करंट पास नहीं हो पाता, करंट का कंट्रोल नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम उस पर पानी का बूंद डालना शुरू करते हैं, उस लकड़ी पर 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद या 4 बूंद, जैसे 4 या 6 या 10 बूंद से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे पानी का उसमें ज़्यादा असर होना शुरू होता है, पानी का तादाद बढ़ता जाता है, पानी का लेवल बढ़ता जाता है, तो वैसे करंट पास उसमें करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे पानी ज़्यादा बढ़ता जाता है, वैसे वैसे लकड़ी के अंदर करंट पास करना शुरू कर देता है। किसके ज़रिया? वो पानी के ज़रिया। और जैसे जैसे धूप लगता है, अगर उस लकड़ी के अंदर धूप या आग जलाकर अगर सुखाया जाए, तो वैसे जैसे जैसे वो सूखेगा लकड़ी, वैसे वैसे वो पानी का असर, पानी भाप बनकर उड़ना शुरू कर देगा, पानी का जो असर है वो कम होता जाएगा। फिर वो क्या होगा, करंट पास करने के लकड़ी के ज़रिए करंट पास नहीं हो सकेगा। तो इसी तरह ये एग्जाम्पल है पाप और पुण्य का। इंसान एक सूखा लकड़ी का तरह है, जैसे उसके अंदर पानी गिरता है, यानी पाप जब वो करता है तो उसके अंदर पानी का बूंद पड़ता है, और जैसे जैसे ये पानी का क्वांटिटी उस लकड़ी पर यानी उसके बॉडी पर चिपकता जाएगा, जैसे जैसे चिपकता जाएगा वो पाप या बुराई, तो वैसे वैसे उसके अंदर, जैसे लकड़ी के अंदर पानी गिरता है तो उसके अंदर करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, करंट पास करना शुरू कर देता है। वैसे ही जैसे इंसान बुराई करता है या पाप करता है, तो शैतान का कंट्रोल उसके अंदर, उसका जो नेटवर्क है उसके इंसान के बॉडी के अंदर काम करना ज़्यादा शुरू कर देता है, ज़्यादा फ्लो से। और जैसे ही हम अच्छाई करते हैं या भलाई करते हैं, तो वो पाप को खाने का काम करता है, यानी पाप को सुखाने। जैसे लकड़ी में जब धूप लगता है या आग लगता है या गर्मी लगता है, तो वो पानी को सूखने का काम करता है, पानी वहाँ से वेपर बनकर उड़ना शुरू कर देता है। तो वैसे ही जितना हम नेकी या भलाई या अच्छाई करते हैं या ईश्वर की बात पर चलते हैं, तो वो जो नेकी या भलाई है वो पाप को हटाता चले जाता है। यानी जिस तरह लकड़ी को आग या धूप सुखाता है, उसी तरह जो नेकी है या भलाई है वो क्या करता है, वो पाप को ख़त्म करना शुरू करता है, जिसकी वजह से शैतानों का जो कंट्रोल होता है इंसान के बॉडी पर, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और इंसान जितना भलाई या नेकी या अच्छाई करेगा, शैतान का कंट्रोल उतना ही कम हो जाएगा। और इसकी वजह से शैतान उस इंसान को जो ईश्वर या अल्लाह या गॉड के रास्ते पर चलता है या अच्छाई और या नेकी या भलाई करता है, तो शैतान का कंट्रोल उसके बॉडी पर बहुत कम होता है। अगर वो करना भी चाहेगा तो बहुत कम उस पर असर करेगा, कि बॉडी के अंदर बुराई या शैतान के रास्ते पर जो ज़्यादा चलेगा, तो शैतान का कंट्रोल उसके बॉडी पर, उस इंसान के बॉडी पर ज़्यादा होना शुरू कर देगा। तो वो शैतान उसको जादू के ज़रिया या किसी और भी चीज़ के ज़रिया बहुत आसानी से तकलीफ़ पहुंचा सकता है और बहुत आसानी से उसके पूरे बॉडी पर कंट्रोल करता है। और जिस तरह उसके दिल दिमाग में बात डालता है, वो इंसान उसी तरफ चलना शुरू कर देता है। तो एक रास्ता ये भी है कि हम जितना ईश्वर या अल्लाह या गॉड या अच्छाई या भलाई के काम करेंगे, शैतान का कंट्रोल हम उतना ही कम कर सकते हैं। और जितना पाप और बुराई और शैतान के काम करना शुरू करते हैं, शैतान का कंट्रोल उतना ज़्यादा बढ़ना शुरू होता है और जादू या शैतानों का जो असर है हम पर ज़्यादा करना शुरू कर देता है। तो इससे बचने का ये रास्ता है कि जितना हम अच्छाई या भलाई या ईश्वर या गॉड या अल्लाह के रास्ते पर चले और उससे हमेशा टच में रहें, ईश्वर से हमेशा टच में रहें। जब हम कोई काम करें उसके नाम से शुरू करें, उसको याद करके शुरू करें, और जब कोई काम कर ले या ख़त्म कर ले तो उसका शुक्र अदा करें। हमेशा हमको ईश्वर या अल्लाह या गॉड के
को याद करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम मंदिर, मस्जिद या चर्च में जाएं। ईश्वर हमेशा इंसानों के पास मौजूद रहता है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। वो हमेशा हर इंसान के साथ रहता है। जब हम कोई काम करना चाहे तो उसका नाम लेकर शुरू करे, और जब कोई काम ख़त्म हो जाए तो उसका शुक्र अदा करे। तो ये जो चीज़ है वो गॉड या अल्लाह या ईश्वर से इंसान को बहुत करीब कर देता है, और शैतानों का कंट्रोल बहुत कम हो जाता है। और जितना ही लापरवाही से हम अपना ज़िंदगी गुजारते हैं, अपना मनमानी की ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उतना ही हम शैतानों के कंट्रोल में बहुत आसानी से फंसते हुए चले जाते हैं। और अगर एक तो नॉलेज बहुत कम हो गया है, क्योंकि हमको धर्म के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है कि ईश्वर ने या अल्लाह ने या गॉड ने अपने धर्म की किताबों में क्या लिखा है। हर चीज़ का इलाज लिख दिया है, क्या चीज़ से आपको नुकसान है और क्या चीज़ से आपको फ़ायदा है, हर चीज़ के बारे में लिख दिया है। लेकिन ये इंसानों की गलती है कि आपके पास धर्म की किताब होने के बावजूद आप उसको नहीं पढ़ते या उसको नहीं जानने की कोशिश करते। आपने एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है मौलवी और पंडितों को और पादरियों को, तो वो जिस तरीके से वो घुमाते हैं आप चलते हैं। आपको धर्म से कोई मतलब नहीं। इस वजह से आज पूरी इंसानियत जो है वो तरह तरह की बुराइयों और मुसीबतों और परेशानियों में फंसे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर या अल्लाह या गॉड के रास्ते को छोड़ दिया और अपने जो धर्म के उसको किताब को दिया गया था जिसमें बचने का सारा उपाय है, सारा रास्ता बताया गया है। हर मज़हब, हर धर्म वालों ने अपने अपने धर्म की किताबों को छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये लोग ज़्यादातर इंसान पाप की दुनिया में या अब मुसीबत और परेशानियों की दुनिया में फंस गए हैं। तो इससे निकलने का भी रास्ता वही है कि आप धर्म की किताबों को पढ़ें, उसमें ईश्वर के बारे में पढ़ें, अल्लाह या ईश्वर या गॉड ने क्या बताया हम लोगों को करने के लिए, क्या चीज़ से मना किया है। उसके लिए आपको एक फार्मूला बताते हैं कि अगर आपको बचना है हर रास्ते से, ईश्वर या अल्लाह या गॉड आपके सामने मौजूद है, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं तलाश करने की उसको ज़रूरत नहीं है। आप आंख बंद करके अपने माइंड को ऊपर की तरफ ले जाएं और आंख बंद करके ईश्वर की तरफ ध्यान करके या अल्लाह या गॉड की तरफ ध्यान करके उससे दुआ करे या प्रार्थना करे, हे ईश्वर या ए अल्लाह या ये गॉड, मुझे सीधे रास्ते पर चला, उस रास्ते पर जिस रास्ते पर तूने अपने अच्छे बंदों को चलाया है, और उस रास्ते से बचा जिस रास्ते पर जो रास्ता शैतानों का है, उस रास्ते से हमें बचा। तो ईश्वर या अल्लाह या गॉड हमारे सामने मौजूद है, हमको सिर्फ ध्यान उसकी तरफ करना है और उससे अपने मन ही में, हमको ज़ुबान से भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मन ही मन में उसको याद करेंगे और उससे ये प्रार्थना या दुआ करेंगे कि ए ईश्वर या ए अल्लाह, मुझे वो रास्ता दिखा जो सीधा है, जो तेरी तरफ जाता है, और उस रास्ते से बचा जो शैतानों ने अपने जादू के ज़रिए या किसी और चीज़ के ज़रिए जो धर्म में फैला रखा है धर्म के नाम पर, उससे मुझे बचा। तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर या अल्लाह या गॉड हमारे सामने मौजूद है। हम उससे प्रार्थना करें या दुआ करें या मन ही मन में उसको याद करें, आपको वो ज़रूर रास्ता दिखाएगा, चाहे वो आप किसी भी धर्म के मानने वाले, और आप सही रास्ते पर आ जाएंगे। ये है बचने का रास्ता। अगर आपको बचना है तो ईश्वर या अल्लाह या गॉड आपके सामने मौजूद है, आप प्रार्थना कीजिए और दुआ कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप इस शेयर के बटन को दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप्स या अपने व्हाट्सएप दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, या इस शेयर के बटन को दबाकर आप फेसबुक में इसे पोस्ट कर सकते हैं और तमाम लोगों से आप शेयर कर सकते हैं।